Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be quite in best of your mood. आज आपके साथ एक लिस्ट शेयर करनी है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि किस बजट में कौन सी ज़्यादा अच्छी SUV सूटेबल ऑप्शन है पाकिस्तानी मार्केट में ख़रीदने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, स्पेशली इफ़ दे आर न्यू इनटू दिस थिंग। दूसरा, ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें आपस की बात है, अंदर से बातें करके भी मज़ा आता है। तो हमें तो बहाना चाहिए होता है और घंटों गुजर जाते हैं दोस्तों के साथ, और वो लोग जो इस काम में नए आ रहे हैं और जो इस काम को पहले से भी कर रहे हैं, जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनके साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते करते ये डेली की प्रैक्टिस है। तो मैं अंडर 1 मिलियन से लेके अप टू 5 मिलियन तक 50 मिलियन तक मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और क्योंकि हम इसको एक लिस्ट के फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं तो हर गाड़ी की निटी ग्रिटी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर नहीं जा सकते, एक हाईलाइट के तौर पे तमाम गाड़ियों को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन जी, अंडर 1 मिलियन क्या ऑप्शन आती है। मैं अगर पर्सनली चूज करूँ ना तो आई विल गो फॉर सुजुकी पोटो आर या जिमनी सेकेंड जनरेशन जो गाड़ी है, क्योंकि पैसा इस वक्त बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गया हुआ है, इन्फ्लेशन हो गई है। अंडर 1 मिलियन कोई भी आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। आप फर्स्ट जनरेशन की पिजारो ले सकते हैं 3 डोर, आप रॉकी ले सकते हैं, आप 40 सीरीज लैंड क्रूजर आपको अच्छी हालत में बड़ी मुश्किल है कि मिले, लेकिन आप उसे प्रोजेक्ट कार कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर मुझे जो पर्सनली अट्रैक्ट करेगी वो पोटो हार होगी, वैल्यू फॉर मनी है। सुजुकी जिमनी वाली शेप भी, आप जिमनी एक अलग से वेरिएंट आता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो सुजुकी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो पोटो हार वेरिएंट था। इसका सबसे पहला फायदा ये है कि ये गाड़ियां पाकिस्तान की यूज मार्केट में अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। आपको इवन की स्क्रैप मार्केट से भी मिल जाएगी, ऑक्शन की गाड़ियां भी ये मिल जाएंगी। तो जो अवेलेबल जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है मार्केट में, उसके पार्ट सोर्स करना बहुत ईजी है, उसको रीबिल्ड करना, उसके मैकेनिक सोर्स करना ईजी है। जो गाड़ियां ऑफ ट्रैक होती गई हैं, जिनकी अब अबंडेंस नहीं रही, जैसे रॉकी होगी, उसकी लाइन ब्रेक हो गई हुई है, अब आपको ना पार्ट्स उस तरह से मिलेंगे ना उन गाड़ियों के काम करने वाले लोग। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो सेकंड जनरेशन पोटो हार है। उसकी शेप आज भी, क्योंकि एक जिमनी का जो ओवरऑल दुनिया में कल्ट है ना, जो क्लब है, उसकी फैन फॉलोइंग है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी जो ऑफ रोड मशीन होती है ना, कि उसका जो क्लब, उसकी फैन फॉलोइंग अराउंड द वर्ल्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उस गाड़ी की एक ब्रांडिंग जो है ना, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है। अगर आपकी उससे कोई पर्सनल अटैचमेंट है तो उससे आइडियाज़ आपको बहुत मिलते हैं। आप उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे आपको उससे रिलेटेड कंटेंट बहुत मिल जाएगा, उसके आफ्टर मार्केट पार्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो क्योंकि 4th जनरेशन इज़ वेरी मच आइकॉनिकली उससे डिराइव्ड है सेकेंड जनरेशन से, और सेकेंड जनरेशन अभी तक आज भी वो आउट ऑफ डिज़ाइन नहीं लगती। वो गाड़ी बड़ी कूल रेट्रो लुक देती है। उसके पार्ट्स आपको पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट हर शहर में, हर जगह आपको उसके इजीली मिल सकते हैं। लाइट मशीन है, 2-3 बंदों की ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन है। गियर शेयर अच्छा लग जाता है। आप छत पर रूफ टॉप टेंट लगा लें, रूफ रैक लगा लें। आई थिंक 5-6 लाख में आपको गाड़ी थोड़ी हल्की कंडीशन की मिल सकती है। देन यू रीबिल्ड द कार। कॉस्ट आपको वो 1 मिलियन या 1 मिलियन से ऊपर ही करेगी। फिर आते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, बिटवीन 1 मिलियन एंड 2 मिलियन। इसमें अब आपके पास ऑप्शंस की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, टोयोटास अंदर आने लग जाएंगे। और अगर टोयोटा में पिक करें, मतलब जितने भी ऑप्शंस मार्केट में आप स्टडी करेंगे, मैं इसमें से चूज़ करूँगा टोयोटा हाइलक्स सेकंड जनरेशन सर्फ मैंने पहले भी यूज़ की हुई है। उस गाड़ी पे मैंने पूरे पाकिस्तान की टूरिंग की हुई है। मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है, ऑल पर्पज़ है। इस बजट के अंदर आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। आप इस चीज़ से ना घबराएं कि वो गाड़ी 30 साल पुरानी है, लेकिन एक बात आपको अपने माइंड में पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। व्हेन यू आर बाइंग अ कार ऑन अ लिमिटेड बजट ना, पैसे कम है ना, तो उसमें कुछ और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो आपकी एफर्ट है। तो आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, अब आपने उसको संवारना है, उसको रिस्टोर करना है, उसको प्रोजेक्ट करना है, तो वो चीज़ बगैर स्टडी किए हुए और बगैर अपना आप उसमें लगाए हुए आप नहीं मेंटेन कर सकते। मेरा जो आपको मशवरा है, सबसे पहला, या तो आप गाड़ी लें बिल्कुल ही स्क्रैच, उसको मतलब रिस्टोर करें बिल्कुल ज़ीरो से, ताकि ऑलमोस्ट वो गाड़ी रिकंडीशन हो जाएगी और आपको पता होगा कि सारी चीज़ें आपके सामने, सारा प्रोसेस होगा, सब कुछ आपके सामने उस गाड़ी का दोबारा से रिवाइव हुआ होगा, तो आपको उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी तरफ ये है कि या फिर आप गाड़ी लें ऑलरेडी मिंट कंडीशन में। डजेंट मैटर आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, पुरानी है नहीं है, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में बेस्ट कंडीशन में आप उठा लें।
दरमियान की जो गाड़ी है ना, उसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि आप भी कंफ्यूज रहेंगे, मैं पैसे लगाऊं ना लगाऊं, आप तोड़ तोड़ के पैसे लगाएंगे। एक दिन आप उसकी सस्पेंशन ठीक कराएंगे, एक दिन आप उसकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें ठीक करा रहे हैं। अब कार इज़ लाइक अ बॉडी एज वेल। अब आप इंसान के जिस्म को कितनी दफ़ा चीर फाड़ के बार बार तो नहीं उसकी सर्जरीज करते हैं ना, तो जब गाड़ी खुलती है कोशिश करें वो कम से कम दफ़ा खुले। सो डैट इज़ द रूल टू रिस्टोर अ कार, पुरानी गाड़ी ख़ास तौर पे। और जब आपने रिस्टोर किया उसकी एक एक्सेल पे आप वो बनाएं यार, क्या उसका लॉग बुक जो होती है ना, मैनुअल अब ज़माना गुजर गया, ज़्यादातर ईजी है, मोबाइल में आप एक्सेल पे बना लें। एक एक चीज़, बैटरी से लेके टायर से, इंजन ऑयल, फिल्टर्स, हर चीज़ आप उसकी मेंटेन रखें। गाड़ी एक दफ़ा रीसेट करें, आगे चलाएं 3 साल, एज गुड एज। और ऊपर से टोयोटा होगी तो योर लाइफ इज़ एज गुड एज किसी भी जो नई गाड़ी की ऑनर की होती है। तो मेरा सर्फ का वोट इसलिए कि वो एक टाइमलेस डिज़ाइन है, उस गाड़ी वो एज को डॉज करती है, रिलायबल है। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट सर्फ इज़ कि उसकी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, पुरानी गाड़ी है तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ना उसमें खपना पड़ता है। तो आप या तो उसे रिस्टोर करें या अच्छी कंडीशन में सर्फ उठा लें। फ्रंट और बैक की लाइट्स की वजह से सिर्फ वो गाड़ी अपनी पुरानी ज़्यादा वो एज का लुक आता है। अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइव कर लें, बुल बार वगैरह लगा के फ्रंट से उसका लुक बनाएं। साइड प्रोफाइल उस गाड़ी का आज भी इतना आइकॉनिक है कि देख के ही आपको उसमें फील आती है कि यार आप पता नहीं किसी ना रोड ट्रिप पे जा रहे हो। अब आप इस बजट से आगे जाएंगे ना, बिटवीन 1.5 या 2 मिलियन टू 3 मिलियन, फिर 2 ऑप्शंस आती हैं और दोनों ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी जो चॉइस होगी वो होगी 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र। और 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन चीज़ है। मोस्टली लोग जब 4 व्हीलिंग में, ऑफ रोडिंग में नए नए आते हैं ना, तो वो यही मशीन उठाते हैं। मैं अगर 70 सीरीज़ लूँ ना, तो मैं इसके अंदर एक पर्टिकुलर मॉडल आता है जिसे 74 सीरीज़ कहते हैं। FRP टॉप, फाइबर टॉप के साथ वो गाड़ी आती है। उसकी जो लुक है ना यार, जब आप मतलब 70 सीरीज़ ले ही रहे हैं, वो इंजन, वो बॉडी स्टाइल, वो रिलायबिलिटी, उसके अंदर अगर इफ़ यू आर लकी कि आप ये वाली शेप उठा लेते हैं ना, तो आप थोड़े से और ज़रा यूनिक उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। मिड साइज़ व्हील बेस है, 5 डोर से छोटा है, 3 डोर से बड़ा है। आप इस गाड़ी को 4 सीटर भी बना सकते हैं, आप इस गाड़ी को 6 सीटर भी बना सकते हैं। आप इसकी टॉप रिमूव करके भी चला सकते हैं, आप इसको टॉप के साथ भी चला सकते हैं। हार्ड शेल का टॉप है यार। ये इतनी बड़ी गाड़ी है कि जो लोग इसको समझते हैं उन्हें पता है कि ये अपनी नौयत की एक कीमती गाड़ी है। आज की दुनिया में आपको, वी आर ब्लेस्ड कि हम 30 साल पुरानी इस शेप की गाड़ी एक्वायर कर सकते हैं। अगर ये वाली मशीन ब्रांड न्यू हो तो इसकी कॉस्ट कम से कम 2.5 करोड़ हो, लेकिन हमें टोयोटा की नेमत की बदौलत ये स्टाइल, ये रेट्रो चीज़ और ये खूबसूरती कम पैसों में, मुनासिब पैसों में, अंडर 3 मिलियन मिल जाती है। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी बहुत कलेक्टेबल है, 74 सीरीज, इसके लोग 50 लाख भी पैसे मांगते हैं। वो 90s का मॉडल है। 80s की गाड़ी आपको, लेट 80s की गाड़ी आपको अंडर 30 मिल जाएगी। तो दैट वुड बी माई चॉइस। दूसरी ऑप्शन है डिफेंडर। अब डिफेंडर, जब मैंने इसलिए कहा था पहले कि दोनों रास्ते अलग हैं, जो डिफेंडर की तरफ जाएगा वो इस तरफ कभी नहीं जाएगा, जो इस तरफ जाएगा वो डिफेंडर की तरफ कभी नहीं जाएगा। बट इफ़ यू गेट 90s के मॉडल की डिफेंडर जो कि ब्रिटिश मेड हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी सिग्मास वाली जो पाकिस्तानी मेड है। लैंड रोवर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन। डिफेंडर आज भी दुनिया में एक सॉर्ट आफ्टर व्हीकल है। उसकी खूबसूरती है, डिफेंडर इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप, वो गाड़ी सस्ती कभी नहीं होगी। उसका एल्यूमिनियम शेल होता है, बड़ी अच्छी तरह से वो रिस्टोर हो जाता है और केपेबल ऑफ रोडर है। तो लेकिन क्या है कि टोयोटा में एक स्कूल और यूनिवर्सिटी उसकी अलग है। जब आप डिफेंडर में आते हैं ना और फिर आप पुरानी मशीन ले रहे हैं, तो आपको अगेन वही बात है, पढ़ना पड़ेगा और लैंड रोवर के स्कूल में आपको दाखिल होना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर विलिंग कि यार मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाऊँ, यूनिक हो जाऊँ और मैं एक अलग चीज़ ट्राई करूँ और मैं सरदर्द ले सकता हूँ उसको पढ़ने की। लाहौर के अंदर उसके मैकेनिक्स कम है, आपको पार्ट्स वगैरह मुश्किल से मिलते हैं, तो डैट इज़ अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी 3 मिलियन से 4 मिलियन। आई वुड पिक टोयोटा हाइलैक्स 2004-05 मॉडल, लेकिन बेसिक वेरिएंट, जो काले बम्परों वाला वीगो डाला नहीं आता था। यूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑप्शन से आपको वो गाड़ी मिल सकती है। तो पुरानी गाड़ी बेसिक लेने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो वो सस्ती मिल जाती है, दूसरी ये होती है कि उसने मार बर्दाश्त करने की, उसके अंदर चीज़ें ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। कि चीज़ें कम होंगी तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी ना, और उसको रिस्टोर करना आपके लिए ईजी होता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, यू गो फॉर अ बेसिक व्हीकल। और उसके अंदर जो आप बेसिक गाड़ी आपको अच्छी कंडीशन में अगर हाइलैक्स ऐसा मिल जाता है, आप उसके अंदर अच्छी सस्पेंशन अपग्रेड कर लें, आप उसके अंदर अच्छे टायर्स, अच्छे व्हील सेट्स अपग्रेड कर लें, बुल बार लगाएं, एसेसरीज लगाएं, उस तरह से आप उसको गाड़ी को डेकोरेट कर लें, रादर देन कि आप
जी 2005 मॉडल की 6 मॉडल की थाई इंपोर्ट ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस वाली जो 50 लाख की होगी और यूजुअली वो भी किसी के स्क्वाड में चली होगी। तो हाइलेक्स फ्यूल वाइज डेली ड्रिवन होने के हिसाब से मैनुअल में हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपको एफिशिएंसी भी अच्छी मिल जाएगी। पावर ऑफ रोडिंग में ज़रा गाड़ी की हैंडलिंग इंटैक्ट रहना वो चीज़ भी मज़ा कराती है। अगर आपकी प्रेफरेंस है आपको ऑटोमेटिक मज़ा कराता है तो इस बजट के अंदर हाइलेक्स से ज़्यादा अच्छा मेरा ख्याल ऑप्शन नहीं है। एक कल्टस इस प्राइस में आती है और हाइलेक्स मैं समझता हूँ कि इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन। वो गाड़ी टाइमलेस है, वो भी इतनी पुरानी नहीं लगती, यूटिलिटी बहुत है। जो पीछे डाला लगा होता है ना, जो कैब उसका जो ट्रे होती है उसकी यूटिलिटी एंडलेस है। जब किसी लेकिन हाँ वो दोस्त किसी ने शिफ्टिंग करनी है वो भी मांगेगा, जिसने बकरे लाने हैं वो भी मांगेगा, जिसने गंदम लानी है वो भी मांगेगा, लेकिन आपके अपने काफ़ी काम हल हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि चलो अगर आप किसी के काम आ रहे हैं तो यार इसमें क्या बुराई है। अब आ जाते हैं जी 4 मिलियन टू 6 मिलियन इस बजट के अंदर। लैंड क्रूजर प्राडो 90 सीरीज 1996 से लेके 2002 तक जो प्राडो की शेप है वो 100 सीरीज का सिंपली छोटा भाई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी है। अच्छी कंडीशन में उन गाड़ियों को सोर्स करना अभी मुश्किल है क्योंकि अच्छी कंडीशन की गाड़ियां सर्वाइव नहीं कर रही ना, और अब उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन की गाड़ियों की कि वो सॉर्ट आफ्टर क्लासिक्स की तरह हो गया, तो प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। बट इफ़ यू मैनेज टू गेट, ढूंढने से बहुत कुछ मिल जाता है। पाकिस्तान में इन गाड़ियों की तादाद क्योंकि ज़्यादा है तो फिर भी उम्मीद कायम है कि आप घूमें, ज़रा बाहर निकल के छोटे मोटे ट्रिप मारें एक दो शहरों के, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 80 सीरीज लैंड क्रूजर। अब लैंड क्रूजर उससे साइज में थोड़ी सी बड़ी है, कुछ लोगों को वो 90 सीरीज का डिज़ाइन प्यारा लगता है। देयर वाज अ टाइम जब यूज कार मार्केट में कुछ साल पहले 90 सीरीज प्राडो वाज वे मोर एक्सपेंसिव देन 80 सीरीज। अब 80 सीरीज की वैल्यू भी बहुत ऊपर चली गई है। अब लोगों को क्रूजर की कदर पता चल गई है। 100 सीरीज भी करोड़ टाप गई है, अच्छी 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 कंडीशन वाली गाड़ी। और यूजुअली क्या है ना कि इन गाड़ियों की जो सारी वैल्यू इनके मैकेनिक्स पर डिपेंड करती है, खासतौर पर डीजल इंजन की। अब 5-5, 6-6 लाख किलोमीटर चले हुए इंजन 2-2, 3-3 दफ़ा रीबिल्ड हुए हुए लोगों का लेने का हौसला ही नहीं पड़ता, और लेनी भी नहीं चाहिए, मैं सजेस्ट नहीं करता। इसलिए मैं आपको एक तीसरा ऑप्शन बताऊंगा। 80 सीरीज इज़ अ गुड ऑप्शन। लैंड क्रूज़र साइज़ बड़ा है। लैंड क्रूज़र आप अगर मेरा चैनल देखते हैं तो फिर मेरी बातें तो आपने पहले सुनी होंगी। अब लैंड क्रूज़र पर मैं बोलूँगा तो मैं वीडियो से डी ट्रैक हो जाऊँगा, सिर्फ इसी की बात करूँगा। एंड देन 90 सीरीज प्राडो, दोनों गाड़ियाँ अच्छी है। 90 सीरीज़ में भी आप 1KZ ने आपको फ्यूल इकॉनमी अच्छी मिलेगी, पावर अच्छी मिलेगी, 7 सीटर की 7 सीटर है। 80 सीरीज़ के अंदर आपने लेनी है डीजल, और वो भी ऑटो में लें या मैनुअल में लें। मैनुअल में मिल जाए, मैनुअल में आपके पास नॉन टर्बो भी ऑप्शन आता है, तो दोनों अच्छे हैं। मैं क्रूज़र में ना ज़रा अभी डीप में जाने लगा था, वापस आते हैं। अब मैं इसी बजट के अंदर बिटवीन 4 to 6 मिलियन तीसरा ऑप्शन आपको बताता हूँ जो आजकल मेरा बड़ा फेवरेट टॉय है, और वो कुछ लोगों को जिन्हें मैं क्रूजर्स की बात करूँ, प्राडो की कर रहा हूँ, हो सकता है वो उस माइंडसेट को ना जल्दी अडॉप्ट करे। सुजुकी जिम्नी। ये मैंने गाड़ी पार्क की थी और मैं बोल रहा हूँ मुझे ना प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, तो मैं पहले कुछ खाने पीने को पकड़ लूँ, फिर उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं जिम्नी से। अच्छा जी, जिम्नी का ऑप्शन मैंने किया आपको जो सजेस्ट, वो इस बजट में आएगा 660cc जापानीज के कार वेरिएंट जो इंपोर्ट हुई होगी। ऑटो भी मिल जाएगी, मैनुअल भी मिल जाएगी, बेसिक वेरिएंट और ज़्यादा ऑप्शंस वाला वेरिएंट। ये प्राइस रेंज कहती है बिटवीन 40 लाख to 60 लाख। लेकिन आप कहेंगे आप शुरू भी जिम्नी से हुए, पोटोआर से, और वापस फिर जिम्नी पे आ गए, और इसके बीच में जितने ऑप्शंस थे वो सब डिफरेंट थे, और ये वाला जो ऑप्शन है वो टोटली अलग है। अब क्योंकि हम डिफरेंट प्राइस रेंज के अंदर ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट ही ऑप्शंस सामने आएंगे, हर एक के अपने हाइज एंड लोज हैं। जिम्नी को मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये समझता हूँ डैट इज़ अगेन एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। मैंने इस गाड़ी को ऑफ रोड करके देखा है, इसको एक्सपीरियंस किया है, इसको शहर में चलाया है, इसको हाईवे पे चलाया है। अगर 2 बंदे हैं ना आप, यानी कि आपकी फैमिली साइज़ बड़ा नहीं है या ग्रुप साइज़ बड़ा नहीं है, आप 1 या 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो के लिए तो जिम्नी इज़ एब्सोल्यूट। मैं 660cc जिम्नी पे मैं कहता हूँ वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ, इतनी केपेबल गाड़ी है, और रूम साइज़ 2 बंदों के लिए इनफ है। तो लाइट गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, सॉलिड फ्रंट एक्सेल मिलता है, छोटा व्हील बेस है। जिम्नी के ऊपर एक मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप जाके देख लें। आपको देयर इज नो अदर वे कि आपको 6 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में एक 0 मीटर टाइप मशीन मिल जाए, एज गुड एज न्यू मिले। एंड गिवन डैट
कि उसकी डायमेंशंस इतनी यूज़र फ्रेंडली हैं कि हर तरह का बंदा उस पर जल्दी अडेप्टेबिलिटी करके ऑफ रोड सीख भी सकेगा, कॉस्ट एफिशिएंट भी होगी, उसके पार्ट्स भी इजीली सोर्स हो जाएंगे। आप बेशक कंपनी से मेंटेन करें, वो गाड़ी है भी सस्ती, और वो सॉलिड फ्रंट एक्सल पे लेडर फ्रेम चेसिस के ऊपर एक 4x4 बना हुआ। ये दो चीज़ों का जो मतलब जब पता चलता है ना ज़िंदगी में, जब ये हिदायत आती है तभी पता चलता है कि ये क्या ब्लेसिंग है, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। तो आप अगर 40-50 लाख की रेंज में कल्टस ले रहे हैं, स्विफ्ट ले रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि आप वो ले लें जिम्नी। शायद सड़क पे चलती हुई आपको इतनी प्यारी ना लगे, बट वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड द मशीन यू विल इवेंचुअली फॉल इन लव इट। फिर आता है जी 70 लाख का बजट। इसमें अगर तेल का मसला नहीं है तो फिर मेरी माने आप 2008-9 का टुंड्रा ले लें, इसकी डिग्गी में जिम्नी भी आ जाएगी। अल्लाह आपको पैसे दे, दोनों गाड़ियां ले, जिम्नी इसकी डिग्गी में रख के फिरें। और अब अगेन आपको क्या कि वहाँ भाई जो है ना लेफ्ट से उठा के फुल राइट मार रहे हैं, स्विंग्स ले रहे हैं, जिम्नी से सीधा टुंड्रा पे चलेंगे। पर सही बात है, टुंड्रा एक ज़बरदस्त गाड़ी है। आपको मैं कोई पुराना फोर्ड या पुराना कोई रैप्टर या कोई पुरानी ऐसी औखे पंगे में नहीं डालने की बात कर रहा। एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। वो अलग बात है कि यार इंजन साइज बहुत बड़ा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये नॉर्थ अमेरिकन डिज़ाइन में ईस्टर्न वेरिएंट जो है ना, ये सूटेबल गाड़ी है। वहाँ पे 5.7 लीटर 3UR इंजन। यहाँ पे इनकी फ्यूल इकॉनमी और कॉस्ट उस तरह से वाइबल नहीं रहेगी। उतने हाईवेज और उतने ट्रैक्स ही नहीं है जहाँ पे लंबी इन गाड़ियों पे आप वो कर सकें टूरिंग ना। तो दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिकल साइज नहीं है टुंड्रा का, जगह जगह फंसता है। बट अगेन इस बजट के अंदर गाड़ी बहुत अच्छी है ये लेने के लिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं V8 इंजन को चलाना, तो जो 200 सीरीज़ की कॉस्ट है चलाने की, उससे लगभग आसपास ही 19-20 का फ़र्क है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट, कमिंग बैक टू फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन, आप हाईलेक्स पे दोबारा आ जाएं। अब आपको हाईलेक्स मिल जाएगा 12 या 13 का। आप इन्विंसिबल ले सकते हैं। इफ़ यू आर लकी तो आप 1GR 4000 सीसी ऑस्ट्रेलियन स्पेक्स वाला हाईलेक्स सोर्स कर सकते हैं। तो सेम ही स्टाइल होगा, लेकिन आपको अप मॉडल, अप वेरिएंट की गाड़ी मिल जाएगी। और अगर आप 12, 13, 15 में भी हाईलेक्स बेसिक ऑप्शन ले रहे हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। बट जो पाकिस्तानी वेरिएंट था उस जनरेशन ऑफ हाईलेक्स का, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। अब आते हैं जी 7 to 11 मिलियन या 7 to 12 मिलियन ऑफ रुपीज़। इसके अंदर जी लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ अगर आप अच्छी सोर्स कर लेते हैं ना, तो आप अपने आप को जन्नती समझें। आप यू आर ब्लेस्ड फॉर लाइफ, यू आर द चोज़न वन, यू आर द प्रिविलेज्ड। आप एक खूबसूरत तरीन ज़िंदगी में आपका स्वागत है। इससे बड़ी गाड़ी दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब 100 सीरीज़ में बैठूंगा तो यही बातें करूँगा ना। बट अगेन इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन के यार क्या खसूसियात और करामात है 100 सीरीज़ की। बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन प्लीज़ अब्यूज्ड गाड़ी ना लें। आपका सारा पर्सपेक्टिव भी, परसेप्शन इस गाड़ी के बारे में तबाह हो जाएगा। डीजल लें, V8 भी, पेट्रोल भी ले लें अगर आप, क्योंकि 100 सीरीज़ आप कलेक्टेबल है, वो जिस तरह भी आपको अच्छी कंडीशन में मिले लें। आप उसको कुछ ऐसा चलाएं, डेली ड्रिवन भी गाड़ी चल सकती है, मेंटेन्ड है। तो टूरिंग करने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास 100 में आपको 105 भी मिल जाएगी, जो कि सॉलिड फ्रंट एक्सल होती है, नॉन टर्बो डीजल में आती है। अगर आप ज़्यादा टफ ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली क़यामत तक के लिए मशीन चलेगी। दूसरा, आप अगर जैसे मैं यूज़ करता हूँ कि यार मेरा हाईवे टूरिंग बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ ब्लेंड लग्जरी प्लस टफनेस, मतलब एक ऑलराउंडर मशीन ना, तो वो 100 सीरीज़ जो रेगुलर होती है IFS, वो आप ले लें। सेकंड ऑप्शन, इसी प्राइस रेंज में आपको मैं प्राडो जो 120 सीरीज़ होती है उसका दूंगा। उसके अंदर ओनली 1GR इंजन 4000 सीसी जो प्राडो है। अब ये गाड़ी आपको 75 लाख से 1 करोड़ के दरमियान मिलेगी। लेकिन मैंने आपको बिसाइड 100 सीरीज़ ये सजेस्ट इसलिए की है कि ये गाड़ियाँ आप अपनी चॉइस से नहीं लेते, ये आपकी लक है कि आपको अच्छी मिल जाती है। आप होता है प्राडो ढूंढने निकले, आप क्रूज़र लेके आ गए, क्रूज़र ढूंढने निकले, आप जाके प्राडो लेके आ गए। 1GR इज़ एब्सोल्यूट मशीन। बेसिक ऑप्शन मिले, TZ मिले, जो भी मिले आप ले लें। लग्जरी अच्छी है, 7 सीटर प्रैक्टिकल है, हाईवे पे यूज़ अच्छा है, हैंडलिंग अच्छी है। आपके आज अगर आपको 8 मॉडल, 6 मॉडल, 7 मॉडल की अच्छी आपको मिल जाती है मेंटेन प्राडो, डैट इज़ बेटर देन 18 या 19 का फॉर्च्यूनर जो अभी आप उठा के लाएंगे। एक ये है कि गाड़ी आई कहाँ से, किस तरह के लोगों से हाथ चल के आई है। दूसरी बात ये है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्या है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती है। देन कम्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट, आप इस बजट से ऊपर जाएंगे 12 मिलियन से, तो फिर आप 12 मिलियन और बिटवीन 2 करोड़ की रेंज में हर बंदा जाके यही गाड़ियाँ लेगा, या वो फॉर्च्यूनर लेगा या वो हाईलेक्स लेगा। कोई बुरा डिसीजन नहीं है।
अच्छी बात है, ब्रांड न्यू मशीन ले रहे हैं। जिस पर्सपेक्टिव से मैंने जिमनी की बात की, उस पर्सपेक्टिव से ये गाड़ियां लेना बिल्कुल ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट की गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंट है, ब्रांड न्यू गाड़ियां दोनों, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दे गुड मशीन्स। अब प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि हम जिन गाड़ियों को क्रूजर्स और प्राडो को ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, वो हमें इस रेंज में यूज्ड मिलती हैं। उसमें हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है ढूंढने के लिए, और उनको अगर ब्रांड न्यू करें तो उनका इन गाड़ियों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये दोनों फील्ड की गाड़ियां, ये दोनों कोई लग्जरी क्लास की गाड़ियां नहीं है। सो दे कैन नॉट बी कंपेयर टू क्रूजर और प्राडो एनीवेयर ऑन अर्थ। अब जी हम आ जाते हैं 18 मिलियन बजट से ऊपर। इस पे ऑप्शंस, पहले हम कहते थे ना ऑप्शन ज़्यादा हो रहे हैं, अब आपके ऑप्शंस फिर से ख़त्म होना शुरू हो रहे हैं। इसके बाद जो गाड़ियाँ हैं फैंसी कैटेगरी में, वो सारी गाड़ियां आ जाती हैं। सिर्फ नॉन फैंसी एक ही गाड़ी है जो कि ऑल पर्पस ट्रैवलिंग और ऑफ रोडिंग में आप यूज़ कर सकेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, डेट इज़ लैंड क्रूजर 200 सीरीज। अगेन, जैसे मैं पहले आपकी बात की तारीफ कर रहा था 100 सीरीज वाली, तो जो वो खुशी है वही खुशी 200 में भी मिलती है। 200 अभी तक लोगों ने उस गाड़ी को पाकिस्तान में उस तरह यूटिलाइज करना नहीं शुरू किया, और उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार प्राइस हर्डल है, 2 करोड़ प्लस की गाड़ी ले रहे हैं, और फिर आप उसके ऊपर साल में कोई 20-22 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो कहीं नहीं गया ना, बिला वजह लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर। गिवन डैट अगर आप इसके बाद किसी और गाड़ी के अंदर वो करें तो वो इससे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। तो 200 सीरीज लैंड क्रूजर इज एज गुड एज एनी अदर लैंड क्रूजर। लेकिन एक चीज आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए, कुछ लोग हमेशा डिबेट करते हैं कि पुरानी लैंड क्रूजर ज्यादा अच्छी थी या नई लैंड क्रूजर ज्यादा अच्छी थी। ऐसा नहीं है। हर गाड़ी के हर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, और टोयोटा ने जो लैंड क्रूजर का जो डीएनए है, उसकी जो रेसिपी है ना, उसको इंटैक्ट रखने की पूरी बेस्ट कोशिश की है हर मॉडल में। फर्क कहां से आता है कि देखें 1970 में मैन्युफैक्चरर का माइंडसेट और था। पहले फोकस ज्यादा था टफनेस पे, ड्यूरेबिलिटी पे, पर्पस सर्व बिल्ड गाड़ियां थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लग्जरी क्लास के सेगमेंट में आती रही। जीप का जो अक्सर वर्ड मैं यूज करता हूँ, आज वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लोग हमेशा मुझे कहते हैं आप जीप जीप क्यों कहते हैं, लैंड क्रूजर्स को जीप नहीं कहते। एक्चुअली ऑफ रोड व्हीकल्स, एसयूवीज जो हैं, इनका जो ओरिजिन है ना, वो वर्ल्ड वॉर्स में होगा। वर्ल्ड वॉर्स में पहली दफा ये गाड़ियां मिलिट्री यूज में आई, और उन्हें मिलिट्री स्लैंग में कहा जाता था जर्नल पर्पस। जीपी से वहां से उनका नाम पड़ा है जीप। जीप के बाद फिर जो विलीज है और काइजर अमेरिकन जीप और कुछ और ब्रांड्स और फिर जापानीज गाड़ियां जो बनने लग गई, तो ये एक स्लैंग के तौर पे सबके ऑटो मेकर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती थी उसमें जीप का वर्ड ही यूज होता था एक 4x4 मशीन के लिए। तो पहले तो मिलिट्री ओरिएंटेड मशीन थी, उसके बाद ये पर्सनल यूज में लोगों की आई है। 1960-70 में लोगों को पता चला कि अच्छा हम भी प्राइवेट सिविलियंस जीप्स लेके इससे क्या यूटिलिटी अचीव कर सकते हैं, ट्रैवलिंग, ऑफ रोडिंग, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये लग्जरी सेगमेंट में आता रहा। तो यही रीजन है कि 1970 में टोयोटा ने और चीज सोची थी, आज टोयोटा और चीज सोच रहा है, और कंज्यूमर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो देयर आर लेस पीपल हु टेक देयर कार्स ऑफ रोड रादर देन पीपल। 1970 में तो कोई नॉन सीरियस बंदा जीप ले ही नहीं रहा था ना, सड़क पे चलाने वाला तो माइंडसेट ही नहीं था। लेनी ही आपने तब है जब आपने कोई डेजर्ट क्रॉस करना है या आपने कोई कारनामा सर अंजाम देना है। सो 200 सीरीज लैंड क्रूजर इज स्टिल एन एब्सोल्यूट मशीन। 2008 को मद्देनजर रखते हुए टोयोटा जो चीज बना सकती थी वो आई थिंक उन्होंने बेस्ट बनाई है। अब आ जाते हैं जी वापस आप उस पे 200 में अगर आप ले रहे हैं तो पाकिस्तान में मेरा मशवरा ये कि आप पेट्रोल इंजन में जाएं और बेसिक वेरिएंट की गाड़ी में जाएं। ये ZX है और ये किटों शिटों में और हाइड्रोलिक सस्पेंशनों में कुछ भी नहीं रखा। आप AXG लें, आप उस पे 20 का 18 का रिम डालें, उस पर अच्छा टायर डालें, ऑफ रोड BF गोडरेज कूपर डालें, आप उस पर सस्पेंशन लगाएं और आप उसको एक मर्दाना गाड़ी बना के चलाएं और आप उसे एंजॉय करें, एंड यू कैन डू वंडर्स ऑन दैट कार। आफ्टर दिस बजट आप 2 करोड़ प्लस जब खर्चने जाएंगे ना पाकिस्तानी मार्केट में, अब आपके पास रेंज आ रही है LX 570 आ रही है। LX 570 बेसिकली इज अ लग्जरी लैंड क्रूजर। आपके पास रेंज आ रहा है और रोवर्स और आपके पास और ऑप्शंस भी आते जाएंगे, बट ऑल पर्पस ऑलराउंडर ऑफ रोडर गाड़ी क्रूजर ही है। अब आप 300 LC 300 तक चले जाएं, आप 10 करोड़ तक चले जाएं, या आप LX 600 भी जाएं। एक गाड़ी है जो मैं लास्ट ऑप्शन रिकमेंड करूंगा आफ्टर द बजट ऑफ 50 मिलियन या 5 करोड़ के आसपास, वो है मर्सिडीज G-Wagon। वाई? बिकॉज दैट स्टिल इज एन अमेजिंग लग्जरी कार, लग्जरी और मतलब पोर्ट्रेड कार, जो कि एक्चुअली में एक फुल फ्लेज ऑफ रोड मशीन है, केपेबल ऑफ रोड मशीन है। और 17 तक जो गाड़ी है वो सॉलिड फ्रंट एक्सल पे।
लेडर फ्रेम हो गया, सॉलिड फ्रंट एक्सल हो गया। उसके बाद जो 17 के बाद जो जनरेशन आई है जी वैगन की, जो करंट है, दैट सिट्स ऑन डबल विश बोन सस्पेंशन। तो वो रेंज रोवर की कैटेगरी में आप उसे नहीं डाल सकते, आप उसे बाकी फैंसी ये जो मशीन्स हैं उनकी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वो अपनी नौयत की एक ही गाड़ी है, और उस गाड़ी को रिकमेंड करने का मकसद ये है कि इफ़ यू ओन अ जी वैगन यू कैन डू ऑल द स्टफ विच वी आर डिस्कसिंग, कि आप क्रूजर पे करें, आप ऑफ रोड करें, आप टूरिंग करें। और उस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को दुनिया सलाम करती है, दो कि दुनिया ने उसको चखा ही नहीं है। 95% ऑफ द जी वैगन ऑनर्स, उन्होंने कभी उसको ऑफ रोड नहीं किया होगा और उन्होंने कभी उसको टू द लिमिट्स पुश नहीं किया होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और मैंने बस हंगामी तौर पे आपके साथ वीडियो बना ली, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत देर से पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं अभी एयरपोर्ट से निकला और मैं किसी का वेट कर रहा था, तो वेट करते करते मैंने भाई आपके साथ एक कॉफ़ी पी और वीडियो भी बना ली, तो हमारा काम भी हो गया और गपशप भी लगी। थैंक यू सो मच। दोबारा जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और इंशाल्लाह कल परसों दोबारा नया एक व्लॉग करेंगे आपके साथ, तो फिर मुलाकात होती है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।